समय जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, जिस चीज़ के सबसे ज़्यादा चर्चे हैं, वह है राम जन्मभूमि, अयोध्या के अंदर भव्य रामलला का मंदिर उद्घाटन का। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा है। इवन भारत के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर इस चीज़ का सबसे ज़्यादा चर्चा है कि 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा और मूर्तियाँ वगैरह अनावरण किया जाएगा, और यह जो पूरे रीति रिवाज की तरह सनातन संस्कृति के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे जैसे ये चीज़ पास से आती जा रही है, वैसे वैसे लोग अपने बिलों में से निकल के कुछ कहे जा रहे हैं। अभी मैंने कल देखा, एक बहुत ही समझदार आदमी है जो अपने आप को बैरिस्टर भी कहते हैं, और एक विशेष संप्रदाय के जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, और उनके अकॉर्डिंग उनसे ज़्यादा एक विशेष संप्रदाय का क्या बोलते चाहने वाला कोई है ही नहीं। उन्होंने कल एक बयान दिया जो मैं देख रहा था कि साहब, उन्होंने कहा कि तुम देख रहे हो, मतलब युवाओं को वह आह्वान कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो वह एक तरह से जो युवा हैं, जो भोले भाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जो नॉर्मल आदमी है, साधारण से आदमी है, उन लोगों को बरगलाने का काम था। तो वो कह रहे थे कि आप लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है अयोध्या के अंदर, हमारे साथ क्या हुआ है, क्या आप लोग इसको भूल जाएंगे? क्या आप लोग क्या बोलते समझदार हो, आप लोग इसके खिलाफ कुछ करेंगे नहीं, या इस चीज़ को हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है। तो यह एक विशेष संप्रदाय को उकसाने का काम किया जा रहा है। अब 2-3 चीज़ें मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब राम जन्मभूमि की बात हो रही है तो अयोध्या की बात हो रही है, तो अब जब अयोध्या का जिक्र आता है तो बाबरी मस्जिद का भी जिक्र आता है। तो अब मैं इसको 2 तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, एक तो धार्मिक अकॉर्डिंग और एक फैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे राम मंदिर का जिक्र आएगा तो अयोध्या का जिक्र आएगा, और अयोध्या का जिक्र आते ही बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जिक्र साथ साथ आएगा। अब मुस्लिम पक्ष बाबरी मस्जिद का पक्ष लेगा, नेचुरल है, और हिंदू पक्ष राम मंदिर का पक्ष लेगा, यह भी नेचुरल है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका सॉल्यूशन किया गया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब इसका सॉल्यूशन किया गया तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब यह केस गया, छोटी कोर्ट से चलते चलते जब यह केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जो केस लिया इसको किस तरह से पेश किया, या किस तरह से इसको एक्सेप्ट किया, पिटिशन जो होती है इसको एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया एक टाइटल सूट के अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइटल सूट का मतलब होता है कि यह जमीन का टुकड़ा किसका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह लड़ाई बिल्कुल नहीं थी कि यह मंदिर था या मस्जिद थी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वह सिर्फ टाइटल सूट था। टाइटल सूट का मतलब होता है कि यह जमीन का टुकड़ा किसका है। वो शायद मुस्लिम पक्ष के तरफ से शायद अंसारी करके है, वो उनकी तरफ से था, उनके पिताजी ने वह किया था, और हिंदू पक्ष के लोग कह रहे थे कि यह जमीन हमारी है। तो वहां पर इस चीज का तो कुछ जिक्र ही नहीं था कि यहाँ पर मंदिर है या मस्जिद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह टाइटल सूट के अकॉर्डिंग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, या किसी की धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए, या धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग यह फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा सा फैसला किया कि टाइटल सूट, यह जमीन किसकी है, मुस्लिम पक्ष की है या हिंदू पक्ष की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो मस्जिद थी उसके नीचे जो खुदाई हुई है, उसके अंदर जो प्रमाण मिले हैं वह किसी भी यह तय नहीं करते कि वहां पर कोई मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो खुदाई हुई है मस्जिद के नीचे, वहां पर जो खंबे मिले हैं या और कुछ मिला है, उससे यह तय नहीं होता कि वहां पर राम मंदिर था। मगर चूंकि मुस्लिम पक्ष के द्वारा जब पिटीशन दायर की गई तो उन्होंने ये भी नहीं कहा गया कि इस मस्जिद के नीचे हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा या ये स्ट्रक्चर हमारा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, जो इस मस्जिद के नीचे खुदाई के दौरान जो मिला है वह मस्जिद से या इस्लाम धर्म से या किसी और धर्म से मिलता नहीं है, यह मंदिर के या सनातन धर्म की संस्कृति से मिलते जुलते साक्ष्य पाए गए हैं।
तो जब मस्जिद के नीचे से जो साक्ष्य पाए गए हैं वह मस्जिद से मतलब इस्लाम धर्म से मिलते हुए नहीं है, और मंदिर से मिलते हुए साक्ष्य पाए गए हैं और सनातन धर्म से मिलते हुए साक्ष्य पाए गए हैं, इसका मतलब है यह मस्जिद से पहले यहाँ पर जो ज़मीन थी वह मंदिर रहा होगा। मगर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि यहाँ पर राम मंदिर ही रहा होगा। तो ये जो टाइटल सूट था, जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट दिया कि ज़मीन का जो मामला था, तो उन्होंने कहा कि सब मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि यहाँ पर हमारी ज़मीन थी और हिंदू पक्ष बोल रहा है कि ये हमारी ज़मीन थी। चूंकि यहाँ पर मस्जिद के नीचे मस्जिद से रिलेटिव कोई चीज़ नहीं पाई गई, इसलिए उन्होंने यह ज़मीन हिंदू पक्ष को दे दी। ठीक है, अब एक बात तो यह है कि पहली बात तो यह कि यह जो फैसला किया गया वह किसी की धार्मिक भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं किया गया। दूसरी बात है कि अगर मुस्लिम पक्ष यह करता है अभी भी कि साहब नहीं वहाँ पर तो बाबरी मस्जिद थी, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर वहाँ पर मेंशन करना चाहिए था कि साहब यहाँ पर हमारी मस्जिद है और हम मस्जिद के अकॉर्डिंग ही केस लड़ेंगे। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने सब कुछ हो रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबको पता है कि टाइटल सूट के अकॉर्डिंग ये केस लड़ा जा रहा है, तो वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के हिसाब से ये करना चाहिए था वहाँ पर कि नहीं साहब हम टाइटल सूट के लिए नहीं लड़ रहे, हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद है और रहेगी, उस हिसाब से लड़ना चाहिए था। मगर वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के थ्रू कोई भी ऐसी पिटीशन नहीं डाली गई जिसमें यह मेंशन हो कि साहब यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी और मस्जिद के लिए हम लोग लड़ रहे। उन्होंने वहाँ पर वही चल रहा था कि ये टाइटल सूट है। तो कुछ जो लोग हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं, वह किसी भी धर्म में हो सकते हैं, उन लोगों को गलत तरीके से पेश की जाती है। अब इन्होंने यहाँ पर जो भी दोनों ने लड़ा, हिंदू पक्ष की ले लो अब या मुस्लिम पक्ष की ले लो, दोनों ने ही वहाँ पर जो केस लड़ा वह टाइटल सूट के लिए लड़ा। और जो हिंदू और मुसलमान है वह इनमें वो नहीं होता कि वो जबरदस्ती उसको धर्म का मामला मना रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल सूट के हिसाब से फैसला दिया और ये कह रहे नहीं साहब हमारा मंदिर था और ये कह रहे साहब हमारी मस्जिद थी। तो ये जो साधारण लोग हैं, ये जो विरोधाभास हो गया इस केस के अकॉर्डिंग, भाई या तो केस चलता कि साहब ये मंदिर और मस्जिद है, इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो कि साहब पहले मंदिर था कि मस्जिद थी। मगर वहां पर जब केस ही चल रहा है टाइटल सूट में और आप उसको गलत तरीके से गलत रंग दे रहे और अभी भी लोगों को भड़काने की बातें की जा रही है। ठीक है, ये बात तो ये क्लियर कर दिया कि मैंने कि जो सुप्रीम कोर्ट में आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह टाइटल सूट के अकॉर्डिंग दिया है, वह किसी मंदिर या मस्जिद के अकॉर्डिंग या उनके पक्ष या विपक्ष में नहीं दिया गया फैसला। दूसरी बात, अभी कहा गया कि साहब वो नरेंद्र मोदी जो आ रहे थे तो वो अंसारी जो मुस्लिम पक्ष का तो बंदा था। और ये एक बात और मैं कह दूं कि ये जो केस चल रहा था वो अंसारी करके है, वो लड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मतलब वो कह रहा था कि ज़मीन मेरी है। वहाँ पर ये कुछ नहीं कहा गया उसके थ्रू कि यहाँ पर ये बाबरी मस्जिद है, कुछ नहीं, वो कह रहा था कि ये पूरी ज़मीन मेरी है। ठीक है, अच्छा साहब, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल फेंके तो सबने कहा कि साहब कितनी अच्छी बात है, साहब देखो कितनी वो है धार्मिक सौहार्द है कि ये भी नरेंद्र मोदी के ऊपर फूल फेंक रहे। अरे भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि आप ये वही अंसारी जिसके पिताजी ने यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से पिटीशन डाली कि नहीं साहब ये ज़मीन मेरी है, तो मेरे भाई जब ये ज़मीन का ही टुकड़ा था और आपके लिए ज़मीन का टुकड़ा था और आप ज़मीन के लिए ही लड़ रहे थे, तो यार आप भी धार्मिकता के लिए कि सब इतने सारे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे हिंदू चाहते हैं कि यहाँ पर रामलला अवतरित हुए थे और यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, तो उनको वह ज़मीन वैसे ही दे देनी चाहिए। भाई अगर आप केस लड़ रहे हो ज़मीन के टुकड़े के अकॉर्डिंग, आपने वहाँ पर एक बार भी मेंशन नहीं किया कि ये सब बाबरी मस्जिद है, और आप केस जब ज़मीन के टुकड़े के लिए, तो ज़मीन का टुकड़ा आप दे देना चाहिए था आपको। और अब वो वहाँ पर कर रहे हैं, अरे तो साहब इन्होंने तो वहाँ पर जाके वो लगाया था, स्टे लगाया था, इन्होंने तो यही तो इतने सालों तक केस लड़े, तो अब आप इनसे कि इन्होंने 2 फूल फेंक दिए तो आप बिच गए कि अरे साहब कितने अच्छे लोग हैं, देखो कितना अच्छा बंदा है कि यार ये तो नरेंद्र मोदी के ऊपर कर रहा था। अरे अगर इतना ही भाईचारा था तो उस समय केस लड़ना ही नहीं चाहिए था। अब जब राम मंदिर बन रहा है वहां पर, तो अब सबके सब सिंपत्ति पाने के लिए साहब ये कौन है और साहब ये वो है, और अब उसको देखना, अब हम बैठे हुए भी देखेंगे जब रामलला का भव्य उद्घाटन होगा इस चीज़ का। और मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला हो चुका है और वहां पर राम मंदिर बन रहा है, तो वो एक अलग मैटर है, उसको खत्म कर दीजिए, वो चीज़ें वापस कभी नहीं आ सकती। अब दूसरी बात जो देखनी चाहिए कि जो अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर से लगभग 55-56 किलोमीटर दूर जो मस्जिद बन रही है, आप उसका, मैं सभी मुस्लिम भाइयों से भी ये कहना चाहता हूँ, अगर वो मेरा वीडियो देख पाए तो देखिए, राम मंदिर तो अयोध्या में बनना था, जो तो बन गया। अब जो ज़मीन के जो मुआवजा मिला, उसमें जो मुआवजे की जो ज़मीन मिल रही है, और वहाँ पर
अब जो भारत के अंदर जो मस्जिद बनाई जा रही है वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, ठीक है। उसके अंदर सबसे बड़ी कुरान पाक नाजिर की जाएगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि आप, ठीक है, जो हो चुका वो हो चुका, मगर अब जो हो रहा है आप उसको तो अच्छी तरह से कीजिए। मैं कहता हूं आप इतनी अच्छी तरीके से उस जो मस्जिद उसको बनाइए, उसमें चंदा दीजिए। और चंदे के नाम से मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो नई मस्जिद बन रही है उसमें जितना भी चंदा है उसमें लगभग 60 से 70% चंदा हिंदुओं ने दिया है मस्जिद के लिए। मैं फिर बता रहा हूं 60 से 70% चंदा हिंदुओं ने दिया है। तो मैं कह रहा हूं कि ठीक है, कोई भी दे चंदा, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, मगर आप इस मस्जिद को इतनी अच्छी तरह से बनाइए, इसका इतना प्रचार कीजिए। इस मामले में मैं आपको संघ की एक बात बताता हूं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी राजस्थान के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मुझे थोड़ा सा मौका मिला संघ के लोगों को थोड़ा सा जानने का, ये किस तरह से काम करते हैं। हालांकि मैं जब छोटा था तब मैं शाखा में जाता था खेलने के लिए, तो मैंने देखा कि जो संघ के लोग होते हैं उनको कोई इंटेंशन नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है। इनका सिर्फ एक काम होता है कि वह प्रचार करेंगे, ठीक है। मैंने देखा जब मैं हमारे यहाँ पर विधायक जी के साथ में जनसंपर्क पे था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि संघ के इतने अच्छे अच्छे लोग पर्चे बांट रहे हैं, पर्चे चिपका रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि साहब बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना। और इसी चीज का एक जीता जागता उदाहरण देखिए आप कि 22 तारीख को जो भव्य रामलला का जो मंदिर बन रहा है और उसका जो उद्घाटन होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत के अंदर पीले चावलों की, जो पीले चावल होते हैं उनका वितरण किया जा रहा है। और इसकी जिम्मेदारी लिए संघ परिवार ने। आप यकीन कीजिए, संघ परिवार को, कोई कहता है कि कैसा है कोई कैसा है, इस चीज से मैं मेरी नजरों में संघ परिवार के लिए जो रेस्पेक्ट है, आदर है, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया वो मैं पर्सनली देख रहा हूं कि हमारे यहाँ पर भी जो संघ परिवार के जितने भी लोग हैं वह रामलला का, देखिए, अपनी मान्यताओं को, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को मानने का हक भारत के अंदर हर किसी के। अब जब भव्य राम मंदिर बन रहा है तो हमें भी पूरा हक है कि हम उस चीज को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमने भी इस चीज का इंतजार हजारों साल किया है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर संघ के जो लोग हैं वह जो पीले चावल है वह हर किसी को वितरित कर रहे हैं। और उनको कहा जा रहा है कि आप 22 तारीख को दीपावली की तरह नए कपड़े पहनिए, आप सजावट कीजिए घर के अंदर, पकवान खाइए और हर मंदिर में अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट कीजिए। तो यह संघ की तरफ से बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि शायद 22 तारीख को दिवाली से ज़्यादा दीपावली मनाई जाएगी। अब यही बात मैं हमारे मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ कि जब भव्य राम मंदिर हो रहा है तो इसी तरह से जो मस्जिद बने जा रही है उसका भी इनॉग्रेशन इससे भव्य तरीके से ही आप लोग करिए। क्योंकि मैं सनातन धर्म को मानता हूं, तो मैं अपने धर्म की इज्जत करता हूं, मैं किसी और धर्म के बारे में कुछ नहीं कहता। मगर ऐसे ही मैं आपको कहता हूं कि आप जो भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, वह जो ये मस्जिद बन रही है, जो समझदार मुस्लिम भाई है, जो मस्जिद बन रही है, आप लोग भी उसका ऐसे ही, जब वो बन जाए तो उसको ऐसे ही इनॉग्रेशन करना, ऐसे ही उसका उद्घाटन करना और पूरे सबक के साथ, मतलब पूरे जज्बे के साथ पूरे भारत के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं वह इस चीज़ को सेलिब्रेट करें कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद बनी जा रही है और सबसे बड़ा जो कुरान पाक है वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, नाजिर किया जाएगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों के अंदर जो लोग होते हैं, जो बेचारे साधारण से लोग होते हैं, आम आदमी होते हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए सारा दिन भर काम करते हैं, उन लोगों को कम इल्म की वजह से, कम पढ़े लिखे होने की वजह से या भोले होने की वजह से कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दिक्कत क्या है कि हम, भले आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, जब धर्म का मामला आता है तो आदमी थोड़ा एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो जाता है। धर्म के मामले पर आता है तो लोग मरने मारने पर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ यही कहता हूं कि कोई भी अगर कुछ कहे तो उसका क्रॉस चेक कीजिए। किसी की भी बातों को आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि लोग अधिकतर, देखिए, कलयुग चल रहा है, सतयुग नहीं चल रहा जो हर कोई किसी के लिए अच्छा करता हो। ये कलयुग चल रहा है, हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। तो आप भी किसी की भी बातों में आने से पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। किसी चीज में किसी का विरोध करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जानिए, थोड़ा सर्च कीजिए। आजकल तो पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, गूगल पे आप माइक पे बोलोगे तो भी गूगल आपको आवाज से बोल के बता देगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप गूगल पे माइक से बोलिए, तो वो गूगल भी आपको माइक के थ्रू ही बता देगा, स्पीकर में, कि भाई ये फलाना फलाना ये चल रहा है। तो आजकल इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका बहुत आसान है।
आजकल ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो आपने मान लिया। आज के बाद आपके 100 तरीके हैं उस चीज़ को क्रॉस चेक करने के कि सही है कि गलत है। किसी की भी बातों, मैं भी कह रहा हूँ, आप मेरी बातों को यकीन मत कीजिए। जो भी सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंने कहा, आप उसका फैसला बाकायदा ऑनलाइन सुन सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप लोग। तो हर चीज को आप जानिए, बिना इंफॉर्मेशन के किसी भी चीज का विरोध मत कीजिए। अब जो रामलला की बात है, वो रामलला की मैं एक बात बताता हूं। अधिकतर बोलते हैं कि सब राम जी तो सबके हैं, ठीक है, तो मैं नहीं मानता कि राम जी सबके हैं। नहीं, जो राम जी को मानता ही नहीं है वो राम जी के, वो उनके राम जी कैसे हो गए भाई? जिन्होंने ये कहा हो कि सर राम तो है ही नहीं, या जो राम को भगवान मानते ही नहीं है, उनके राम कैसे हुए भाई? अपने अपने राम है ना। जो राम को मानेगा, राम जी उनके हैं। हाँ, राम जी के सब हैं भाई, भगवान है राम जी तो भगवान के तो सभी होते हैं, भले कोई माने नहीं माने, मगर भगवान के कौन भाई? किसके भगवान? जैसे मैं हूं, अगर मैं राम जी को मानू नहीं तो मेरे राम जी थोड़ी हुए। मैं तो राम जी का हो सकता हूं क्योंकि राम जी तो भगवान है, तो उनके लिए तो सभी बराबर है। मगर आप उनको मानोगे तभी तो वो आपके होंगे। अरे राम जी को कोई बंदा मान ही नहीं रहा। कोई बंदा अगर एफिडेविट लगा के बोल रहा है कि राम तो एक काल्पनिक पात्र है, राम तो कभी थे ही नहीं, और अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब राम जी तो है, राम जी तो भगवान हो गए, मतलब कि ये है कि तो राम जी क्या अभी आ गए क्या अयोध्या के अंदर? ये आज पैदा हुए हैं क्या? ये आज अवतरित हुए हैं क्या? राम जी को अवतरित हुए तो हजारों साल हो गए। तो राम जी क्या पहले नहीं थे क्या अयोध्या के अंदर? या जो राम जन्मभूमि जहां पर है, राम जो अवतरित भूमि जहां पर है, वहां पर क्या राम जी आज आ रहे हैं क्या? ये तो 22 तारीख को तो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। राम जी तो वहां से सदियों से विराजमान है, तो तब नहीं थे राम जी। मतलब कि आज ये हो गया कि सब मंदिर बन गया तो चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते। आप सोचिए, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि राम जी तो सबके हैं? कई एक शेर है, वो मैंने पहले भी सुना था कि किसी ने कहा था कि सब हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। बिल्कुल साहब, हिंदुस्तान तो हमारे बाप का है भाई। मेरा बाप यहाँ पैदा हुआ था तो मेरे बाप का हिंदुस्तान, मैं यहाँ पैदा हुआ तो मेरे बच्चों का बाप का हिंदुस्तान, समझ गए? अब मेरे बच्चे पैदा हुए तो उनका भी हिंदुस्तान। अरे जो भारत में पैदा हुआ हिंदुस्तान उनका है। और ये जो कहता है कि किसी बाप का, बिल्कुल जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उनका हिंदुस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान। ऐसे राम जी भी, जो राम जी को मानेगा उनके राम जी, जो नहीं मानता उनके काहे के राम जी। हम जबरदस्ती क्यों कहते हैं कि साहब राम तो, अरे इतना बड़ा दिल मत दिखाइए कि अरे साहब राम जी तो सबके। राम जी सबके नहीं है, जो मानेगा उनके हैं राम जी, जो नहीं मानेगा उनके नहीं है राम जी। हम बस इसी चीज में लगे रहते हैं कि नहीं साहब अरे भगवान है, अरे यार हम तो सबके, बोलो भगवान तो सबको देख रहा है। किसी का नहीं है, नास्तिक लोगों का भगवान नहीं है, जो खुद ही नहीं मान रहा। हाँ, भगवान का वो है। देखिए फर्क है इस चीज में, भगवान के लिए तो हम सब बराबर हैं, ठीक है। और भगवान तो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए हैं कि बेटा तेरा जो कर्म है आएंगे, अच्छे आएंगे तो तुझे अच्छी चीज मिल जाएगी, बुरे आएंगे तो तेरे को बुरी चीज मिल जाएगी। मगर आपके भगवान है कि नहीं, आप उनको मानते हो कि नहीं, ये एक अलग चीज है भाई। जो मान ही नहीं रहा बंदा और आप उसको जबरदस्ती, नहीं भाई तेरे भी है राम जी, तो नहीं है राम जी। बिल्कुल राम जी के लिए जिन्होंने अपने क्या बोलते हैं, कई कार सेवकों ने जिन्होंने जान दी, राम जी उनके हैं। राम जी के लिए जिन्होंने मेहनत की, राम जी उनके हैं। राम जी के लिए जिन्होंने, जो मंदिर बन रहा है वहां पर, ठीक है, वह उनके। जो वकील जो उनके लिए जो केस लड़ा वह राम जी उनके। जिन्होंने यहाँ पर कार सेवक ने जो क्या बोलते हैं अपनी सेवाएं दी, वह उनके। उन साधु संतों के राम जी हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए काम किया, राम जी उनके हैं। जो राम जी को मानते हैं, राम जी उनके नहीं है जो राम जी को नहीं मानते हैं। राम जी, सीधी बात है, ये फालतू की बात है, इस चीज़ों की बातों में मत आया कीजिए कि नहीं साहब राम जी तो सबके हैं। नहीं नहीं, राम जी किसी के नहीं है। राम जी जो उनको मानते हैं सिर्फ राम जी उनके हैं। हाँ, राम जी के सब हैं। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज़ कीजिए तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिए, उसके बारे में जानिए, आंखें बंद करके किसी के भी पीछे मत चलिए। आज का ज़माना नहीं है भाई साहब किसी की बातों में विश्वास करना। आप किसी की बातें सुनिए, फिर आप उसको क्रॉस चेक कीजिए, आप अपना दिमाग लगाइए कि सही है या नहीं है। कई सालों से कई नेता लोग, जो अलग अलग नेता हैं, वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई बार आपको सामाजिक स्तर पर, कई बार आपको राजनीतिक स्तर पर, कई बार आपको धार्मिक स्तर पर आपका यूज़ करते हैं वो लोग, ठीक है। कई लोग अपने समाज के, मतलब अपनी जात वाले लोगों को करके और फिर खुद ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में वो जानना ही भूल जाते हैं कि कौन है। कई लोग सिर्फ धार्मिक चीज़, मतलब अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए लोगों को धर्म के अकॉर्डिंग भड़काते हैं, ठीक है। उससे नुकसान उनका नहीं होता भाई साहब, नुकसान सिर्फ हम लोगों का ही होता है, आम आदमी का ही नुकसान होता है। दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना
किसी भी चीज़ में, किसी भी तरीके के कानून वगैरह में दो ही चीज़ों को होता है। जो जरूरत से ज़्यादा करोड़पति, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि महंगाई कितनी बढ़ गई, समझ गए आप। और जो बिल्कुल फटीचर है, जो रोज कमा के रोज खाता है, उसके लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रोज कमा के रोज खा रहा है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हम जैसे लोग हैं, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है और इन्हीं को दिक्कत आती है। इसलिए किसी की भी कहने में मत आइए। लोग अपनी राजनीति करने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए दूसरे लोगों को यूज करते हैं। और कम से कम धर्म के नाम पर इतना एग्रेसिव होने से पहले अपने धर्म को जानिए, अपने धर्म के बारे में पहचानिए, अपने धर्म के बारे में किताबें पढ़िए, किसी अच्छे गुरु संत से मिलिए, उनसे जानिए कि धर्म क्या है और धर्म एक्चुअल में हमें क्या सिखाता है। लिटरली बता रहा हूं, कोई कभी भी कोई सा भी धर्म आपको हिंसक बना ही नहीं सकता। कभी आपको कोई धर्म ये नहीं कहेगा कि तू ये नहीं करेगा तो तू ये हो जाएगा, वो कह नहीं सकता। इसलिए अपने धर्म को जानिए। फालतू में लोगों की धार्मिक उत्तेजना अपने अंदर पैदा करने से पहले अपने धर्म के बारे में नॉलेज रखिए, अपने धर्म के बारे में जानिए, उसके बाद में कुछ कीजिए। किसी के भी बहकावों में ना आए। लोग अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। जय श्री राम।